के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। दोस्तों, 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को एक दो नहीं बल्कि पूरे 23 वर्षों के बाद अत्यंत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है, जब मकर संक्रांति और द्वादशी के पावन दिन का आपस में मिलन होने जा रहा है। ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हर एक व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए। लेकिन यदि गलती से भी आपसे जाने अनजाने में यह 7 कार्य जो शास्त्रों में निषिद्ध माने गए हैं, वर्जित माने गए हैं, भूलवश भी हो जाते हैं, तो फिर आपको भगवान श्री सूर्य नारायण एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब भक्तों, कई लोग ये सवाल करेंगे कि संक्रांति तो 14 जनवरी को थी, तो फिर 15 जनवरी को क्यों बता रहे हो? तो देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति की तिथि हर साल एक जैसी क्यों नहीं रहती और आने वाले वर्षों में इसमें कैसे बदलाव होगा? दरअसल सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी क्षण मकर संक्रांति मानी जाती है। सूर्य की यह गति पूरी तरह खगोलीय गणना पर आधारित है, न कि केवल कैलेंडर की तारीख पर। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 30 दिन लगते हैं, लेकिन हर साल उसकी गति में लगभग 20 मिनट का सूक्ष्म अंतर आ जाता है। यही छोटा सा अंतर वर्षों तक जुड़ते जुड़ते बड़ा हो जाता है। लगभग 72 वर्षों में यह अंतर एक दिन का बन जाता है, इसलिए संक्रांति की तिथि आगे खिसक जाती है। इसी गणना के अनुसार पहले मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मानी जाती थी, फिर कुछ कालखंडों में 13 जनवरी को भी मनाई गई, और अब भविष्य में ऐसा समय आएगा जब 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। लगभग 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को मानी जाएगी, जबकि पुण्यकाल और पर्व का महत्व अगले दिन यानी 16 जनवरी को माना जाएगा। यह सब किसी परंपरा या मान्यता का नहीं, बल्कि सूर्य की वास्तविक खगोलीय स्थिति और उसकी निरंतर बदलती गति का परिणाम है। इसी कारण शास्त्रों में तिथि से अधिक सूर्य के राशि परिवर्तन को महत्व दिया गया है, और उसी के आधार पर संक्रांति का पर्व, दान, पुण्य और धार्मिक कर्म निर्धारित किए जाते हैं, ताकि प्रकृति और ब्रह्मांडीय नियमों के साथ मानव जीवन का संतुलन बना रहे। भक्तों, आपको बता दें, माघ माह में पड़ने वाली यह संक्रांति वर्ष का अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ पर्व है। दोस्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन यह गलतियां हो जाती हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं, और उसका सीधा प्रभाव आपके घर परिवार पर पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में घर में गरीबी, धन हानि, कंगाली और मानसिक क्लेश का प्रवेश हो जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथाओं में स्पष्ट कहा है कि मकर संक्रांति के दिन की गई भूल सामान्य दिन की भूल नहीं होती, क्योंकि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। इसी कारण इस दिन किया गया पुण्य 100 गुना होकर फल देता है। लेकिन यदि इस दिन 7 निषिद्ध कर्म हो जाए तो उनका दुष्परिणाम 1000 गुना तक भोगना पड़ता है। इस बार की मकर संक्रांति और भी विशेष है, क्योंकि 15 जनवरी 2026 को संक्रांति के साथ द्वादशी तिथि का भी संयोग बन रहा है। इसी के साथ इस दिन आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और धन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद बनता है, इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के भी मकर संक्रांति के दिन इन निषिद्ध कर्मों को करता है, तो उससे सूर्य देव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भौतिक सुखों से वंचित रहना पड़ता है। धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं और जीवन भर असंतोष बना रहता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन स्वप्न में की गई भूल का फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर विवाहित महिलाएं इस बात को अत्यंत गंभीरता से सुने, क्योंकि इस दिन उनके आचरण का सीधा प्रभाव पूरे परिवार के सौभाग्य पर पड़ता है। यदि विवाहित महिलाएं मकर संक्रांति के दिन व्रत रखती हैं या व्रत नहीं भी रखती हैं, उनके लिए भी यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं, और जिस घर में संयम, पवित्रता और श्रद्धा होती है, वहीं स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दूसरों की सहायता करता है, दान करता है
और गलत कर्मों से बचता है, वह कभी धनहीन, सुखहीन और दुर्भाग्यशाली नहीं रहता। उस पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधूरा ना देखें, बीच बीच में काट कर ना देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी पूरे जीवन के लिए समस्या बन सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो और दूसरों का भी कल्याण हो। क्योंकि कहा गया है, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरि स्वयं लेखा जोखा रखते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि मकर संक्रांति के इस पावन दिन भगवान श्री सूर्य भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्य नारायण जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वह है देर तक सोना। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन स्वयं भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि शुद्धि के बाद हाथों में जल का पात्र लेकर भगवान भास्कर के प्रकाशमय होने का इंतजार करना चाहिए। पर आजकल के जीवन शैली में, विशेषकर ठंड के मौसम में प्रातः उठना अधिकांश लोगों के बस की बात नहीं है। फिर भी आपको 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व तो जरूर ही उठना चाहिए और निश्चित रूप से इस दिन प्रातः उठकर स्नान करके उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सपने तो बहुत सजाए थे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, गाउन वाला कॉन्वोकेशन। इससे आपका भाग्य तत्काल रूप से बदल जाएगा, आपकी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन यदि प्रातः स्नान में कोई समस्या है या कोई स्वास्थ्य समस्या हो, तो आप कम से कम प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर उगते हुए सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें। चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले निवेदन है भक्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। भक्तों, अगली गलती खिचड़ी से जुड़ी हुई है। भक्तों, वैसे तो मकर संक्रांति के पर्व का दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है, लेकिन भक्तों, 15 जनवरी को गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन खिचड़ी बनाना और खाना उचित नहीं माना जाता। इसलिए आप सभी भक्तों को सलाह दी जाती है कि इस बार मकर संक्रांति पर आप खिचड़ी ना बनाएं और ना ही खाएं। आप खिचड़ी अगले दिन यानी शुक्रवार को बना सकते हैं। लेकिन भक्तों, यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने भूलवश या जानकारी के अभाव में इस दिन खिचड़ी बना ली है या खा ली है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुरुवार को खिचड़ी ना खाना केवल एक लोक परंपरा है। यह कोई कठोर शास्त्रीय नियम नहीं है जिससे आपको पाप लगे। इसलिए यदि खा भी ली है तो मन में वहम ना पालें, लेकिन कोशिश यही करें कि परंपरा का मान रखते हुए खिचड़ी शुक्रवार को ही बनाएं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में। भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवताओं और प्रकृति को समर्पित माना गया है। शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार इस दिन गाय और भैंस से दूध निकालना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि संक्रांति का दिन त्याग, संयम और सेवा का प्रतीक होता है। इस दिन गाय को माता और पुण्य का सजीव स्वरूप माना जाता है। इसलिए उससे कुछ लेना नहीं, बल्कि उसकी सेवा करना ही धर्म कहा गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गाय स्वयं देवताओं के लिए अर्पण करती है। ऐसे में मनुष्य द्वारा उसका दोहन करना अशुभ फल देने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दूध निकालने से घर में सुख, शांति, पुण्य और लक्ष्मी का वास बना रहता है, जबकि गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। इसी के दोस्तों, अगली गलती तुलसी माता से जुड़ी है। जी हां भक्तों, हम सभी के घर आंगन की शोभा तुलसी माता से होती है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मकर संक्रांति पर इस बार द्वादशी तिथि का पावन दिन भी है। ऐसे में इस संक्रांति संयुक्त तिथि पर तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए,
क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लीन रहती हैं और तुलसी में जल चढ़ाने की वजह से उनकी तपस्या में बाधा आ सकती है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। साथ ही सूर्यदेव को भी तुलसी के पत्ते प्रिय हैं। ऐसे में दोस्तों, आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुए सूखे पत्ते होंगे, जो नीचे गिरे हुए होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप मकर संक्रांति पूजन में कर सकते हैं। पर इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। चलिए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि हमें मकर संक्रांति के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और सूर्य देव का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। यानी तारे साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि आपको गुरुवार 15 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, द्वादशी संयुक्त मकर संक्रांति के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले संक्रांति का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और मकर संक्रांति के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं और ना ही दान पुण्य करें। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। साथ ही साथ भक्तों मकर संक्रांति पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते। दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, खीर, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से सूर्य देव की कृपा जीवन में प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है। हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है। पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार के मूर्ति अथवा शिवलिंग को रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं
तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वहीं भक्तों, मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस दिन भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। मकर संक्रांति के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मकर संक्रांति में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और गुरुवार 15 जनवरी